पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की का दिफाई मुआहदा क्यों मुश्किल होता जा रहा है? सऊदी अरब आखिर क्यों रुकावट पैदा कर रहा है? यूएई के सदर भी अपनी तमाम तर चालें महफूज किए हुए हैं और उर्दगान खुद मोहम्मद बिन सलमान को मनाने के लिए सऊदी अरब में आ चुके हैं। ये पूरी खबर क्या है आपके साथ शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 4 फरवरी 2026 और मैं हूँ रज़ा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तुर्की के सदर उर्दगान 2 रोज़ा दौरे पर अपने हाई ऑफिशियल स्टाफ के साथ सऊदी अरब में पहुंचे हैं, जहां पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। वैसे जिस अंदाज में इस विजिट की रिपोर्टिंग की जा रही है, ऐसा लग रहा है कि तिजारती दौरा इसे साबित करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मामला इतना सीधा नहीं है। लेकिन फिलहाल जो तिजारती रंग देने की कोशिशें की जा रही हैं या जो अनाउंसमेंट हुई है वो फिलहाल मैं आपके सामने रख देता हूँ। इसे मिसाल के तौर पर बताया जा रहा है कि तवानाई का तारीखी मुआहदा जो है दोनों ममालिक के दरमियान तय पा गया है। इसके अंदर तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान $2 अरब का बैनुल हुकूमती तवानाई मुआहदा तय पाया है, जिसके तहत सऊदी कंपनीज तुर्की के सूबों सिवास के अंदर और कारामान में 2000 मेगावाट के सोलर प्लांट्स नस्ब करेंगी। इसके अलावा तुर्की की ड्रोन बनाने वाली जो कंपनी है बाइकार, ये भी मकामी सतह पर ड्रोन्स की जो मुश्तरका पैदावार है और टेक्नोलॉजी की मुंतकली है, ये सऊदी अरब के साथ एक म्यूचुअल एग्रीमेंट तय पाया है। ये अब सऊदी अरब के अंदर भी ड्रोन्स जो हैं तुर्की के बनेंगे और ड्रोन्स की जो टेक्नोलॉजी है वो भी मुंतकिल करने की एग्रीमेंट का हिस्सा है इस एग्रीमेंट के अंदर। अब जैसे कि मैंने ये कहा कि इस विजिट को रंग देने की कोशिश की जा रही है कि तिजारती है। अगर ये महज तिजारती ही दौरा होता तो इसके अंदर तुर्की की खुफिया एजेंसी के सरबराह इब्राहिम वो यहाँ पर मौजूद क्यों होते? उनकी मौजूदगी बता रही है कि मामला कुछ और है। अब ये सारा खेल क्या है, इस खेल को समझने के लिए जो तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने इससे पहले जो स्टेटमेंट दी थी वो क्या थी, वो स्टेटमेंट मिनवान मैं आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि उसके अंदर एक लफ्ज़ है जिसके ऊपर सारा खेल जो है वो छुपा हुआ आपको नज़र आता है और सऊदी अरब की रुकावट की वजह भी सामने आ जाती है। वो क्या है कि तुर्की के वज़ीर ख़ारजा की तरफ से ये अनाउंस हुआ कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ सह फ़रीक़ी दिफाई मुआहदे पर बातचीत जारी है, लेकिन अभी तक किसी हतमी मुआहदे पर दस्तखत नहीं हुए। इलाकाई अमन के लिए हमें एक दूसरे पर भरोसा करते हुए एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म बनाना होगा। मैं इस लाइन को दोबारा दोहरा रहा हूँ, इलाकाई अमन के लिए हमें एक दूसरे पर भरोसा करते हुए एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म बनाना होगा। ये तुर्की के वज़ीर ख़ारजा की स्टेटमेंट हमारे सामने आई है इस विज़िट से पहले, उर्दगान के दौरे सऊदी अरब से पहले। अब ये जो लफ्ज़ भरोसा है ना, इसी के अंदर सारा खेल छुपा हुआ है। मामला ये है कि सऊदी अरब फ़िलहाल तुर्की के ऊपर एतमाद नहीं कर रहा जैसा कि करना चाहिए। एतमाद तुर्की के ऊपर करवाने के लिए पाकिस्तान ने भी अपना किरदार अदा किया और कतर ने भी अपना जो किरदार है वो अदा किया, लेकिन उसके बावजूद सऊदी अरब तुर्की के ऊपर उस तरह से एतमाद नहीं कर रहा जैसा कि इस इत्तेहाद के लिए या म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट के लिए ज़रूरी है। सऊदी अरब का कंसर्न क्या है? 2 कंसर्न बुनियादी तौर के ऊपर फ़िलहाल सामने आ चुके हैं। पहला ये कि सऊदी अरब को ये लगता है कि तुर्की दोबारा से अपनी उसी पॉलिसी के ऊपर गामज़न है जो उसकी पहले थी, यानी कि खिलाफत उस्मानिया वाली, और इस पूरे रीजन को कंट्रोल करने के हवाले से उर्दगान हो या तुर्की के फैसला साज हों, ये तकरीबन बरह रास्त मुतादिद बार सऊदी हुकाम को और कुछ इत्तेहादियों के ज़रिए सऊदी हुकाम को ये बावर करवा चुके हैं कि हम अपनी उस पॉलिसी से बहुत आगे निकल चुके हैं और अब वो जो पॉलिसी है वो तो इम्प्लीमेंट भी नहीं हो सकती। तो लिहाजा हमसे मुतल्लिक अगर आपको ये शुबा है, ये कंसर्न है, तो ये आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। दूसरा जो कंसर्न सऊदी अरब का मौजूद है वो ये है कि हम ये भी देखते हैं कि यूएई जहाँ जहाँ भी अपना असर और रसूख बढ़ाने की कोशिश करता है, जैसे मिस्र के अंदर, जैसा कि लीबिया के अंदर, जैसा कि सूडान के अंदर, जैसा कि सीरिया के अंदर, तो वहाँ पर फौरी तौर पर तुर्की सामने आ जाता है और मुत्तहिदा अरब अमारात को काउंटर कर देता है। अब सऊदी अरब को ये लगता है कि ये जो कंट्रोल करने वाली पॉलिसी है या रीजन के अंदर असर और रसूख बढ़ाने वाली पॉलिसी है, ये तो मेरी भी है। यानी मिसाल के तौर पर यमन के अंदर भी यही पॉलिसी रखता हूँ मैं, यूएई को काउंटर करता हूँ सूडान को, ताकि वहाँ पर सऊदी अरब का ज़्यादा असर और रसूख हो, सीरिया के अंदर हो। तो कल को अगर आज तुर्की यूएई को काउंटर कर रहा है क्योंकि उसके पास तमाम तर सलाहियतें मौजूद हैं, तो ये तो कल को मुझे भी काउंटर करेगा। हालांकि अगर देखा जाए तो सऊदी अरब का ये जो कंसर्न है ये बेबुनियाद भी आपको इसलिए भी नज़र आता है कि अगर सऊदी अरब तुर्की को अपने साथ इस इत्तेहाद में शामिल कर ले और एतमाद कर ले तुर्की के ऊपर, तो ये जो कंसर्न सऊदी अरब का है ये तो खुद ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन बहरहाल क्या कीजिए, सऊदी अरब का ये कंसर्न जो है ये बरकरार है। दूसरे साइड के ऊपर कुछ जो बात मैंने करनी है
वो यूएई की भी करनी है, क्योंकि यूएई भी ये तमाम जो सिनेरियो है ये बड़ी खुशी के साथ देख भी रहा है और अपने जो पत्ते हैं वो भी उसने महफूज किए हुए हैं। यूएई क्या करना चाहता है? यूएई, आपको याद है कि पहले यूएई के सदर जो हैं वो पाकिस्तान आए थे और पाकिस्तान में यही कंसर्न लेकर आए थे कि देखिए हमें तो सऊदी अरब जो है ये तो काउंटर करता है, यमन के अंदर हमें काउंटर करते हैं, सूडान के अंदर काउंटर करते हैं, तो लिहाजा आपने ये जो म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट सऊदी अरब के साथ किया है सितंबर 2025 के अंदर, आप इससे बाहर निकलिए, बदले में हम बलूचिस्तान की सूरत हाल आपके लिए बेहतर भी कर देंगे और आपकी जो इक़्तिसादी सूरत हाल है इसे भी बेहतर में करने में आपके साथ पूरा जो ताउन है वो करेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने यूएई के ये जो कंसर्न है, जो बातें, इन्हें कुछ ज़्यादा अहमियत नहीं दी थी और आप ये कह सकते हैं कि यूएई के सदर मुमकिन तौर पर नाराज़ होकर पाकिस्तान से यहाँ पर गए थे। और उसके बाद हमने देखा कि यूएई के जो सदर हैं वो इंडिया में आ जाते हैं, इंडिया में विज़िट करते हैं। और जब इंडिया के अंदर आना था तो इंडिया में जो रिपोर्टिंग हुई वो ये हुई कि यूएई और इंडिया के दरमियान एक दिफाई मुआहदा होने जा रहा था और फिर लेकिन इब्तदाई सतह के ऊपर तमाम चीज़ें जारी हैं और लेटर ऑफ इंटेंट के ऊपर साइन हो गए हैं। हालांकि ख़बरें ये गर्दिश कर रही थी कि यूएई के सदर लेटर ऑफ इंटेंट के लिए नहीं, एमओयू के लिए नहीं, बल्कि बाकायदा तौर के ऊपर अनाउंस करने गए थे कि हम इंडिया के साथ एक डिफेंस पैक्ट कर रहे हैं और अगले मरहले में इस डिफेंस पैक्ट के अंदर मुमकिन तौर पर इजराइल भी शामिल हो सकता है। और हमने उस वक्त भी जब ये खबर बनाई थी और वीडियो बनाई थी, जब आपके साथ ये शेयर किया था कि पाकिस्तान एक मुल्क की तरफ से जो है यूएई को पैगाम ये दिया गया है कि फ़िलहाल आप इस एग्रीमेंट का साइन मत करें, हम कोई दरमियानी हल निकालने की कोशिश करते हैं। और वो मुल्क कौन था? ज़ाहिर है वो पाकिस्तान था। और फिर हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान की एक ताकतवर फैमिली जो है वो यूएई का विज़िट भी करती है, यूएई के सदर के जब वो इंडिया में आए और उसके बाद। और वो फैमिली कौन थी? वो जरदारी फैमिली थी जिन्होंने बहरीन का भी दौरा किया और यूएई का भी दौरा किया और ये वाज़ेह तौर के ऊपर पैगाम दिया कि हम सऊदी अरब के साथ भी नहीं बिगाड़ना चाहते, लेकिन हम यूएई के साथ भी नहीं बिगाड़ सकते और हम एक तवाज़ुन रखना चाहते हैं। आप ये जो अनाउंस करने जा रहे हैं ये फ़िलहाल आप इसको रोक दीजिए, हम इसकी कोई और जो तरीक़ाकार है वो निकालने की कोशिश करते हैं। अब इसका क्या मतलब है? क्या पाकिस्तान ये डर रहा था कि यूएई, इंडिया और इजराइल जो है वो इस मायदे के अंदर शामिल आ जाएगा तो पाकिस्तान के लिए मसला बन जाएगा? नहीं, पाकिस्तान के लिए मसला डर और खौफ का नहीं था, बल्कि पाकिस्तान के लिए मामला कुछ अलहदा था। ये भी खैर आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान की बदकिस्मती कहिए कि पहले हम सऊदी अरब और ईरान के दरमियान एक बैलेंस रखने की कोशिश करते थे कि अगर हम ईरान के साथ ताउन बढ़ाते थे तो सऊदी अरब नाराज़ हो जाता था, तो सऊदी अरब को कन्विंस करने के लिए तमाम तरह चीज़ें जारी सारी रहती थी और ईरान का भी कहीं ना कहीं कंसर्न रहता था कि आप सऊदी अरब के बहुत ज़्यादा करीब हो जाते हैं। तो अब ये जो मामला है ये शिफ्ट हो गया है और अब सऊदी अरब और यूएई के दरमियान पाकिस्तान जो है वो एक सैंडविच बना हुआ नज़र आता है। कुछ जगहों के ऊपर ये तज्जिया और ये दलील रखने की कोशिश भी की गई कि पाकिस्तान को ये ख़तरा है कि इजराइल जो है उसकी इस खत्े के अंदर मुकम्मल तौर के ऊपर उसको एक वैलिड एंट्री उसको यहाँ पर मिल जाएगी अगर यूएई, इंडिया और इजराइल जो है वो एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट भी कर लेते हैं। लेकिन हमने देखा कि चार रोज़ा जंग के अंदर पाकिस्तान के खुद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से ये कहा गया कि ऐसी इतलात मौजूद थी कि इसराइली ऑफिशियल जो है वो इंडिया के अंदर मौजूद थे और ऑपरेशन सिंदूर में उनकी मावरत भी कर रहे थे। लेकिन उस ऑपरेशन सिंदूर का क्या हिसाब किताब हुआ? पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया ने रिपोर्टिंग की और ख़ुद अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप बार बार इसकी तकरार कर चुके हैं। तो पाकिस्तान का ये डर नहीं है कि इसराइल यहाँ पर आ जाएगा तो पाकिस्तान की सलामती के लिए कोई ख़तरा लाहक हो जाएगा, या यूएई और इंडिया के साथ कोई डिफेंस पैक्ट कर लेंगे तो पाकिस्तान की सलामती को ख़तरा लाहक हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का जो दिफा है वो इंतहाई मजबूत है और ये पूरी दुनिया इसकी मौतरफ भी है और यही तो वो वजह है कि हर जो मुल्क है वो पाकिस्तान के साथ अपना दिफाई मुआहदा भी करना चाहता है। लेकिन जो बुनियादी मसला ये था कि पाकिस्तान नहीं चाहता कि वो यूएई को बिल्कुल अपने मुखालिफ के तौर पर देखे। पाकिस्तान के कुछ कंसर्न हैं बलूचिस्तान की सूरत हाल को लेकर, लेकिन बंद कमरों के अंदर ही फिलहाल रियासत ने इसको रखा हुआ है, खुलेआम इसको फिलहाल उस तरह से बात नहीं की जाती है। पाकिस्तान के तो कंसर्न जो यूएई से मुतल्लिक हैं वो तो कतर से भी मुतल्लिक हैं और इसीलिए कहा यह जा रहा है कि अगर उर्दगान राज़ी हो जाते हैं, यानी उर्दगान कन्विंस कर लेते हैं मोहम्मद बिन सलमान को इस मायदे के अंदर शामिल होने के वाले से, तो अगला मरहला जो कतर का आना है उसके ऊपर पाकिस्तान को एतराज़ हो सकते हैं और मुमकिन ये भी है कि सऊदी अरब जो है वो अपना किरदार अदा कर सकता है और कतर की गारंटी पाकिस्तान को दे सकता है, वरना पाकिस्तान जो है वो कतर के ऊपर उस तरह से एतमाद नहीं करता जैसा कि दीगर अरब ममालिक के साथ पाकिस्तान करता है। तो पाकिस्तान ने भी जो जरदारी फैमिली के ज़रिए जो पैगाम पहुँचाने की कोशिश की, क्योंकि इनके आपस में रवाबित और ताल्लुकात इंतहाई मजबूत हैं, तो ये पैगाम पहुँचाने की कोशिश की थी कि हम तवाज़ुन लेकर रखना चाहते हैं, हम बिगाड़ना आपके साथ भी नहीं चाहते, हम उनके साथ भी बिगाड़ना नहीं चाहते। एक तवाज़ुन की जो पॉलिसी है हम उसी के ऊपर ही गामजन चलते हुए नज़र आ रहे हैं, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो चाइना हो। अब मामला क्या है? मामला कहाँ फंसा हुआ है? देखिए मामला यहाँ पर फंसा हुआ है कि सऊदी अरब का जो कंसर्न है वो तो मैं आपके सामने रख चुका हूँ कि सऊदी अरब तुर्की के ऊपर एतमाद नहीं कर रहा। अलबत्ता AFP जो कि फ्रांस की एक न्यूज़ एजेंसी है
اسے سعودی عرب کے حکام نے یہ واضح کیا ہے کہ ہم ترکی کے ساتھ دفاعی معاہدہ کریں گے، لیکن ویسا معاہدہ نہیں کریں گے جیسا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ڈیفنس پیکٹ ستمبر 2025 کے اندر ہوا تھا۔ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ سعودی حکام یہ کہتے ہیں ہم ایک علیحدہ نوعیت کا ایک معاہدہ کریں، جس کے خد و خال، جس کی اہمیت، جس کی چیزیں، یعنی انٹیلیجنس شیئرنگ والا، مشترکہ ہتھیار بنانے والا، اس قسم کا جو معاہدہ ہے ہم پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کر لیں، لیکن یہ جو ڈیفنس پیکٹ سعودی عرب کا اور پاکستان کا ہوا تھا اس کے اندر ہم ترکی کو شامل نہ کریں۔ اور اگر ایسا نہ ہوا، یعنی کہ محمد بن سلمان پھر بھی کنونس نہ ہوئے اردگان کی تمام تر اشورٹی دینے کے باوجود بھی، تو پھر خبریں یہ بھی موجود ہیں کہ ترکی اور پاکستان ایک علیحدہ قسم کا جو ایک ڈیفنس پیکٹ ہے وہ بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے اندر سعودی عرب کے لیے بھی ایک مشکل بنی ہوئی ہے۔ سعودی عرب کے لیے یہ مشکل بنی ہوئی ہے کہ وہ بھی یہ نوٹ کر رہا ہے کہ امارات کے اندر جہاں پر اسرائیل کا سفارت خانہ ہے، وہاں سے وہ سعودی عرب کے اوپر نظر رکھے ہوئے، اور صومالی لینڈ کو حال ہی میں اسرائیل کی طرف سے ایکسیپٹ کیا گیا، اور وہاں پر آنے والے دنوں کے اندر شاید آپ یہ خبر بھی سنیں کہ ایک فوجی اڈا بھی اسرائیل وہاں پر بنانے جا رہا ہے۔ تو ایک قسم کے بالکل سعودی عرب کے ساتھ ساتھ اسرائیل بھی جو ہے وہ بھی گھیرا تنگ کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے، اور ان تمام تر کی جو چیزیں جو پرووائڈ کر رہا ہے وہ یو اے ای کر رہا ہے۔ لیکن یو اے ای ابھی تک اس لیے رکا ہوا ہے کہ وہ اس انتظار میں ہے کہ اگر پاکستان، سعودی عرب اور ترکی مل کر ڈیفنس پیکٹ کا اعلان کرتے ہیں تو پھر آپ یہ حتمی طور کے پر اپنے ذہن کے اندر یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ یہ خبر بھی آپ کو سامنے آئے گی کہ یو اے ای، انڈیا اور اسرائیل جو ہیں یہ بھی ایک میوچل ڈیفنس پیکٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اور اس کے اندر جاتے آتے ایک اور بات بھی میں یہ کہوں کہ جب یہ یو اے ای نے پاکستان کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی تھی تو اس سے پہلے یہ بات بھی ٹیبل کے پر موجود تھی یو اے ای کے سامنے کہ ہم ترکی کو اس کے اندر شامل کریں، لیکن پھر کچھ کنسرن تھے، ظاہر ہے انڈیا اور ترکی کی اس حد تک آپس میں نہیں لگتی ہے، اور پھر اس کی وجہ ایک اور یو اے ای کو یہ بھی لگی کہ ہمیں ہر جگہ کے اوپر کاؤنٹر اگر سعودی عرب کے علاوہ کوئی اور کر رہا ہے تو وہ ترکی کر رہا ہے، تو کیوں کر ترکی کے اوپر اس طرح سے اعتماد کیا جا سکتا ہے، تو اسی لیے اسرائیل کا جو آپشن ہے وہ پھر رکھا گیا تھا۔ یہ بہرحال تمام تر وہ چیزیں اپڈیٹس ہیں جو چلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور اسی تناظر میں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اردگان جو کہ سعودی عرب میں پہنچے ہیں 2 روزہ اپنے ہائی آفیشل سٹاف کے ساتھ، اور اس کے پیچھے جو پس پردہ جو کھچڑی پکتی ہوئی نظر آ رہی ہے، پاکستان کی کنسرن ہو یا پھر اس معاہدے کو لے کر کنسرن ہو یا جو ابھی تک رکاوٹ بنا ہوا ہے، تو اس کی وجہ آپ کو یہی نظر آ رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان، سعودی عرب اور ترکی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ الگ نوعیت کا کوئی ایگریمنٹ کریں گے یا اسی سپٹمبر 2025 کے اندر ہی ترکی کو شامل کیا جائے گا یا کیا جانا چاہیے، یا پھر پاکستان اور ترکی کو ایک علیحدہ قسم کا ایگریمنٹ کر لینا چاہیے؟ آپ کی کیا رائے ہے ضرور کمنٹ میں اظہار خیال کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب بھی۔